मच्छरदानी का आविष्कार मच्छरों के हमले से बच के चैन की नींद सोने के लिए किया गया था, जिसकी जगह बदलते वक्त के साथ केमिकल से भरे ऑल आउट और मोर्टीन जैसी चीजों ने ले ली, जो कि हमारे शरीर और वातावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। इसलिए आज मैं आपको इंडियन लोकल फैक्ट्री में मच्छरदानी कैसे बनाई जाती है उसका पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। जिसको बनाने के लिए अपने प्लास्टिक के दानों का कट्टा लिया जाता है, फिर इस कट्टे को एक मिक्सर मशीन के अंदर खाली किया जाता है और ये दाने बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, जिसमें इच्छा अनुसार यहाँ पर कलर भी मिलाया जाता है। साथ में इसमें 2 प्रकार की और भी चीजें मिलाई जाती है जो दानों को नरम करता है। तो ये देख सकते हैं भैया जी ने एक छोटे दाने और पाउडर को मिला दिया है। फिर इसके बाद इस मिक्सर मशीन को 5 मिनट के लिए बंद कर दिया जाता है और मशीन इसी तरीके से घूमते रहती है। इसके बाद 5 मिनट बाद एक दूसरे वाले भैया आते हैं और जितना भी अपने दाने में कलर मिक्स हो चुका होता है उसको एक दूसरी बाल्टी में खाली कर लेते हैं। इसके बाद इन सारे दानों को एक हॉपर मशीन के अंदर डाला जाता है, जहां पर अपने जितने भी दाने होते हैं इस मशीन के अंदर पिघल पिघल के एक धागे का शेप लेने वाले हैं। और ये जो डाई आपको नजर आ रहा है ये धागे बनाने का काम करती है और अपना जितना भी धागा होता है इसी तरीके से ठंडे पानी के साथ आगे बढ़ता रहता है और इन रोलर में लिपटता रहता है। इन रोलरों का काम होता है सारे धागों को लचीला बनाना और आगे की तरफ इसी तरीके से भेजते रहना। तो ये देख सकते हैं इसी तरीके से लगातार ये प्रोसेस घूमता रहता है और अपने सारे धागों को नरम करते रहते हैं। इसके बाद अपना जितना भी बना हुआ धागा होता है इसको और लचीला और नरम बनाने के लिए गर्म पानी से लगातार इसी तरीके से गुजारा जाता है। तो ये देख सकते हैं इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है और लगातार इन बड़े बड़े ड्रम साइज के रोलरों पे घूमता रहता है। इसके बाद इसकी थिकनेस को एक भैया जी चेक करते हैं, यानी जिस हिसाब की मोटाई होनी चाहिए, जिस हिसाब की अपनी मच्छरदानी बनेगी उसी हिसाब से यहाँ पर इसकी थिकनेस को चेक किया जाता है। जब अपना धागा पूरी तरीके से मच्छरदानी बनाने के लिए तैयार हो जाता है तो इसी तरीके से इसको आगे भेजा जाता है और इसको छोटे छोटे रोलरों पे इसी तरीके से लपेटा जाता है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से कम 20 से 25 रोलर यहाँ पर तैयार किए जाते हैं और जब रोलर बनके तैयार हो जाता है फिर इसको अलग मशीन में लगाया जाता है और इसको अलग अलग बड़े बड़े रोलरों में यहाँ पर लपेटा जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर धागे के बड़े बड़े रील बनके तैयार हो चुके हैं। अब इनको बड़ी बड़ी मशीनों में लगाया जाएगा और जिस तरीके से कपड़े की बुनाई की जाती है सेम उसी प्रकार से मच्छरदानी की नेट की यहाँ पर बुनाई की जाएगी, जिसका प्रोसेस आप देख सकते हैं जो कि देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा था। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मच्छरदानी वाला जो नेट है लगभग बनके तैयार हो चुका है। फिर इसको बड़े बड़े बंडलों में इस तरीके से लपेट के रखा जाएगा, फिर आगे भेजा जाएगा जहां पर इसके छोटे छोटे बंडल बनाए जाएंगे। और ये जितना भी अब काम होने वाला है वो सब लेडीजों के द्वारा किया जाएगा और हाथों से किया जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु में जितना भी काम होता है वो भैया लेडीजों के द्वारा किया जाता है और ये लेडीज अपने काम में बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने छोटे छोटे बंडल जब तैयार हो जाते हैं फिर इसको एक अलग मशीन में इस तरीके से लगाया जाता है, जहां पर इस मच्छरदानी को 2 रोलरों से गुजारा जाएगा और इस मशीन के बीच में एक साइकिल का पहिया भी लगा होता है जो इस मच्छरदानी की सिकुड़न को खत्म कर देता है और इसे थोड़ा सा तान भी देता है। फिर इस मशीन में ये आगे बढ़ता रहता है, जहां पर इसको 2 लेडीज इसी तरीके से लपेटती रहती हैं और इसके छोटे छोटे बंडल तैयार करती रहती हैं ताकि आप इसे अपने बेड के हिसाब से सेट कर सकें। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से इसके छोटे छोटे बंडल तैयार किए जाते हैं, जो कि सारा का सारा काम इन्हीं लेडीजों के द्वारा किया जाता है। तो 1 लाइक इन लेडीज के नाम से जरूर आप करिएगा। तो इस तरीके से फैक्ट्री के अंदर अपनी